हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलम मेकओवर हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज देखो, मैं इतनी प्यारी सी ब्राइड आपको मेकअप का लेकर आई हूँ कि बहुत ही खूबसूरत सा लुक, और आप किस तरह से कर सकते हो एचडी लुक में। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आपको ना। ड्रेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि ब्राइड पे क्या अच्छा लगने वाला है, उनका फेस बड़ा है या छोटा है, उनके ऊपर कैसी वाली ज्वेलरी जाने वाली है, उनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग, हेयर के अकॉर्डिंग। तो सब कुछ आपको, अगर आप ब्यूटिशियन हो ना, सब कुछ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो मेरी मेरी ब्राइड की जो स्किन थी वो बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ना, उनके ऊपर हेयर थे, मतलब अच्छी स्किन बोल सकते हो आप। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आइज़ मेकअप करा, और इनकी जो आइज़ थी वो हुडेड एज आइज़ थी, तो इसलिए मैंने कंसीलर जो यूज़ करा वो मेकअप फॉरएवर 52 का यूज़ करा। और उसके बाद में मैं ब्राउन शेड से इनकी आईलिड कंप्लीट कर रही हूँ। और जब भी हम आइज़ मेकअप करते हैं ना, तो लिप्स का ध्यान रखते हैं कि आपको लिप्स किस कलर के करने हैं। अगर आप आइज़ जो है डार्क कर रहे हो तो लिप्स आपको न्यूड करने हैं। अगर आप लिप्स पॉप आउट दिखाना चाहते हो तो आप आइज़ जो है वो लाइट रखोगे, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा याद रखो। अगर दोनों चीज़ें आपने हाईलाइट कर दी तो ज़्यादा एकदम ना बहुत अजीब सा मेकअप लगेगा, तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप आइज़ लाइट रख रहे हो तो उनके लिप्स डार्क कर दो, अगर लिप्स डार्क है तो आइज़ लाइट कर दो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ काजल जो है वो ब्लेंड करा था। हम हमेशा ना एक सॉफ्ट लुक क्रिएट करना चाहते हैं मॉडल ब्राइड को, क्योंकि उन्होंने ना 80% तो अपना लहंगा पहना ही होता है इतना हैवी। सिर्फ आपको मेकअप जो है वो 20% करना होता है, जिससे कि उनके जो एकदम ना बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप ना दिखाई दे, एक नॉर्मल सा मेकअप दिखाई दे। और मैं यूट्यूब पर बहुत टाइम बाद आपको दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा था। तो मुझे सीरियसली एक इंस्टा पे कमेंट आया कि मैम आपने यूट्यूब पे वीडियो डालना क्यों बंद कर दिया है। तो मुझे बड़ा एकदम बहुत बात एकदम ना चुभ गई। तो मुझे लगा यार कि कितने लोग मेरा वेट कर रहे होंगे कि मैं वीडियो डालूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो साथ के साथ तो मैंने एडिट करी उनका कमेंट देखने के बाद में। देन मैंने तुरंत सोचा कि मैं यार यूट्यूब पे भी जल्दी से वीडियो डालूं, क्योंकि अगर वर्क ज़्यादा होता है ना तो मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। सॉरी, मैंने कोई बंदा नहीं रखा हुआ है, मैं सलून का भी वर्क खुद करती हूँ, देन एडिटिंग वगैरह भी खुद करती हूँ। और साथ में देखो, आपको भी पता होगा फैमिली वाले होते हैं तो फैमिली भी हमें साथ के साथ देखनी होती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आइज़ मेकअप करा। देन आइज़ मेकअप के बाद में मैंने सीटीएम पहले ही कर लिया था। यहाँ मैंने एम्ब्रोलेसिस की क्रीम लगाई है। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे स्ट्रो क्रीम लगा रही हूँ। मैं साथ के साथ सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, क्योंकि ना स्ट्रो क्रीम से क्या होता है कि आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग टाइम बाद ना ग्लोई दिखाई देता है, ठीक है। मुझे मेकअप मैट लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ग्लॉसी मेकअप मुझे पसंद है। तो इसलिए मैंने उनका ग्लॉस की वजह से मैंने यहाँ पे उन्हें जो मेकअप करा है, जो मैंने स्ट्रो क्रीम लगाई है वो मैक की लगाई है। देन एमिलिसिस मॉइस्चराइज़र हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ऑल स्किन टाइप होता है। देन उसमें मॉइस्चराइज़र विद आपका प्राइमर होता है, तो वो ऑल स्किन टाइप पे चल जाता है और बहुत ही अच्छा से स्मूथ आता है एमिलिसिस क्रीम के बाद में, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ से बेस से इनका फेस कवर कर लिया था। देन इनके फेस में ना बिल्कुल भी नीड नहीं थी। अगर किसी के फेस पे नीड ना हो, उनके डार्क सर्कल ना हो, लिप्स के अराउंड ब्लैकनेस ना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके ऊपर प्रोडक्ट की लेयर चढ़ाएं, ठीक है। अगर थोड़ी कमी है तो थोड़ा ही लगाओ प्रोडक्ट, ठीक है, ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट लगाओगे उतना ना लॉन्ग टाइम बाद हैवी मेकअप दिखाई देता है, ठीक है। तो आप हमेशा कोशिश करो कि कम प्रोडक्ट लगाओ, ठीक है। इनके ऊपर मैंने बेस मैंने हल्का फुल्का ही लगाया था, सिर्फ आइज़ के नीचे, देन लिप्स के अराउंड, ठीक है। और वो भी एक डार्क ब्राउन शेड ही, जो उनकी स्किन में से ना 1-2 टोन डार्कर था। उसके बाद में मैंने यहाँ फाउंडेशन यूज़ करा है। फाउंडेशन मैंने नॉर्मल यूज़ करा है फॉरएवर 52, जो न्यूली लॉन्च हुए हैं, ठीक है। मैं प्रोडक्ट नहीं दिखा पा रही हूँ, देन साथ के साथ बता रही हूँ। यहाँ जो न्यूली लॉन्च हुए ना, उसका मैंने एक 3rd नंबर वाला मैंने शेड यूज़ करा था, क्योंकि वो इनकी स्किन टोन से मैच हो रहा था। देन साथ के साथ हमने नेक कवर कर लिया था। नेक के बाद में फिर मैंने एक और लेयर इनको दिया था। आप हमेशा याद रखेंगे, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करें। ब्लेंडिंग अच्छे से होनी ना बहुत ज़रूरी होता है मेकअप को इवन करने के लिए। ऐसा होता है ना, कहीं हमने ब्लेंडर ज़्यादा लगा दिया, कहीं ब्लेंडिंग हमने कम करी है, तो वो अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए ब्लेंडिंग जो है स्मूथ से ऑल ओवर फेस पे आप अच्छे से करें। देन यहाँ पे ब्लेंडिंग करने के बाद में मैंने एक फाउंडेशन से ही इनको ना हाईलाइट पॉइंट देने की कोशिश करी, और जो फाउंडेशन है मेरा वो भी मेकअप फॉरएवर का ही है 52 का, और वो एचडी फिनिश में है। और उसकी जो लेयर है ना बहुत स्मूथ है, जो लेयर है उसकी बहुत ज़्यादा स्मूथ है।
और मुझे सीरियसली अगर मैं बताऊं तो मुझे फॉरएवर 52 का जो फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छा लगा। देन उसका एक लाइटर शेड लेके मैंने ओनली हाईलाइट पॉइंट पे लिए थे। देन उसके बाद में मैं फिर से हाईलाइट पॉइंट करने वाली हूँ, क्योंकि ना ऑल फेस पे हमारे ईयर के पास ना इतना हमें प्रोडक्ट लगाने की नीड नहीं होती। हमें नीड कहाँ होती है, हमें नीड होती है अपना उभारने की फेस को। तो वहाँ मैंने हाईलाइट पॉइंट पे फिर से एक कंसीलर देने वाली हूँ। देन कंसीलर आप देखिएगा किस तरह से देने वाली हूँ। और आपको ना हर किसी के ऊपर भी वर्क कर रहे हो तो उनका स्किन टाइप, स्किन टोन, सब चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी आप अच्छे से मेकअप कर पाओगे। ठीक है, इस चीज़ की हमेशा ध्यान रखें उनका स्किन टोन कैसा है, क्योंकि अगर उनका स्किन टोन ड्राई है तो आप ग्लॉसी मेकअप दे सकते हो। ठीक है, जिसकी स्किन टाइप जो है ऑयली है तो आप जो है वो नहीं दे सकते हो, उस पर ग्लॉसी मेकअप नहीं दे सकते हो। वहाँ आपको जो मैट लुक हमारे फाउंडेशन होते हैं ना वही देने होते हैं। तो इस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने हाईलाइट पॉइंट, फिर से मैंने बताया कि मैंने हाईलाइट पॉइंट दिए थे, वो भी मैंने फॉरएवर 52 के कंसीलर से दिए थे। और आप फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट से भी आप देख सकते हो कितने अच्छे से मेकअप उभर के आ रहा है, कितने अच्छे से फिनिशिंग आ रही है। देन यहाँ पे मैंने मैक का एक कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था और उसका शेड था NC20। ठीक है, NC20 से मैंने पहले जो भी हमारे अंडर आए थे वो कवर करे थे। देन मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर भी यूज़ करने वाली हूँ। देन आप कॉम्पैक्ट पाउडर से लॉन्ग टाइम तक मेकअप को स्टे नहीं कर सकते हो। देन यहाँ पे देखिएगा मैंने लूज़ पाउडर भी यूज़ करा है और कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ करा है। देन ऑल ओवर फेस पे करने के बाद में मेरी जो क्लाइंट थी, मैंने उनके बहुत सारे मेकअप करे हुए हैं तो उन्हें कॉन्टोरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ उन्हें नोज़ी पे कॉन्टोरिंग पसंद है। उन्होंने हमें बता दिया था, मैंने इनका हल्दी लुक, मेहंदी लुक, सारे लुक क्रिएट करे हैं। अगर आप मेरी इंस्टा आईडी पर हो तो मैंने इंस्टा पे अपने सारे लुक इनके दिखा रखे हैं। और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये जो मेरी मॉडल थी। और लहंगा भी इनका बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और बहुत ही खूबसूरत था। इसके बाद हमने आईब्रो डिफ़ाइन करी। आप आईब्रो डिफ़ाइन जब भी करते हो तो उसे ज़्यादा लॉन्ग ना बनाएं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग बनाने से आपका जो फेस है ना वो डाउन दिखाई देने लगता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। हमारे मेकअप सिर्फ करना मेकअप नहीं होता है, बहुत सारी नॉलेज होनी, पता होनी बहुत ज़रूरी होता है कि उनके फेस को क्या स्ट्रक्चर हमें देना है। ठीक है, मैंने आप देख सकते हो ज़्यादा लॉन्ग नहीं दिया है। और ख़ुद से मैंने इनका जो आईब्रो है उस पर आप देख सकते हो अच्छे से मैंने एक ब्राउन शेड यूज़ करा है, क्योंकि मुझे ब्लैक शेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि ब्लैक से ना एकदम मेकअप पूरे फेस पे ना आपको एक ब्लैकनेस ना आईब्रो अलग से दिखाई देंगी। तो वो टेस्ट के ऊपर भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही है। मैंने पहले बोला कि मैं उनको ब्राउज़र नहीं दे रही थी, पर मैंने बहुत लाइट सा शेड जो है वो बहुत लाइट सा, जो आपको शेड जो है पता ना चले उस तरह से शेड दिया। क्योंकि मुझे ना उनका जो फेस है इवन एकदम गोल था, उसे मुझे थोड़ा सा ओवल फेस की तरफ लेकर आना था। मैंने क्लाइंट से बोल तो दिया कि मैं हाँ कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी, पर क्या है ना कि हमें जब तक चीज़ें पसंद ना हो तो अंदर से यही रहता है कि यार मेकअप अच्छा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा दे रहे हैं। तो मैंने उनसे थोड़ी सी परमिशन मांगी थी, यार हल्का सा दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी। और उसके बाद में मैंने उन्हें ब्लशर दिया, और ब्लशर जो है वो भी हम मैक का यूज़ कर रहे हैं। और शेड इसका पिंक था और बहुत ही खूबसूरत सा शेड था। और आप देख सकते हो मेकअप पता है जितना लॉन्ग टाइम होता जाता है उतना ही मेकअप खूबसूरत होता जाता है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो कि मैं यहाँ पे शेड जाए पिंकी शेड जो है वो बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ, पर बिल्कुल भी नहीं। हमेशा ब्लशर का जो शेड है वो अपने आप ना कम हो जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा हैवीनेस दिखाना होता है, क्योंकि हाइलाइटर के ऊपर फिर हम ब्लशर नहीं यूज़ कर सकते, तो हमें ब्लशर थोड़ा सा हैवी देना पड़ता है। देन उसके बाद में वो खुद से न्यूट्रलाइज़र हो जाता है, खुद से कम हो जाता है। ब्लशर हमेशा आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर लो, देन वो खुद से ही कम हो जाता है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पे देखिएगा हमने हाईलाइट पॉइंट अच्छे से दे दिए थे। हाइलाइटर देने के बाद में इनका फिर हम जो मैंने इनकी आइज़ के अकॉर्डिंग आपको बताया कि आइज़ अगर आप सॉफ्ट कर रहे हो तो लिप्स आपको पॉप आउट दिखाने चाहिए। और फिर क्लाइंट का भी आपको टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें क्या चीज़ पसंद है। मैंने उनसे जो भी मैंने हल्दी या मेहंदी के लुक दिए थे उससे डिफरेंट लुक देना था हमें, क्योंकि हम अगर एक क्लाइंट का बार बार मेकअप लुक दे रहे हैं ना, तो हमें कुछ अलग दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कि सारा हम सेम कर देंगे तो कैसे होगा। सिर्फ हम मेकअप में क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ लिप चेंज कर सकते हैं लिप्स का, या हम आइज़ का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फेस का तो उनका सेम ही है, या ब्रांड चेंज कर सकते हैं। तो हमें लिप्स वगैरह और आइज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। देन मैंने इन्हें काजल बहुत पसंद है, तो मैंने इनके ब्लैक काजल दिया था। और वैसे मैं बताऊँ मुझे भी पसंद है ब्लैक काजल, पर क्या है ना कि हम हर किसी की आइज़ पर ब्लैक काजल नहीं दे सकते हैं। अगर किसी की आइज़ छोटी हैं
तो हम वहाँ पे अवॉइड करेंगे ब्लैक काजल को, वहाँ हमें फिर वाइट काजल देना चाहिए। ठीक है, जो शेड आप ऊपर दे रहे हो वही शेड आप ब्राउन से शेड दे दीजिएगा। देन उनकी आइज जो है वो मीडियम दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद में मैंने एक क्यूटी ब्यूटी का मेकअप ग्लो था, मैंने वो उनको दिया। देन उससे क्या होता है कि मेकअप में अगर आपका पाउडरी दिखाई दे रहा है तो वो पाउडरी फिनिश हो जाता है, तो इसलिए मैंने उनका ग्लो टोनर यूज़ किया। वो भी किसका दिया था, क्यूटी ब्यूटी का। देन उसके बाद में देखिएगा मैंने लिप्स में एक मेहरून शेड दिया है, और मेहरून शेड देने के बाद में आउटलाइन करा है। देन उसके बाद में मैं उनको देने वाली हूँ रेड लिप्स, और मुझे ओम्ब्रे बहुत पसंद है। और एक और चीज़ मैं अगर आपको मैजिक बताऊँ तो मैं हमेशा लिप्स पर एक टिंट यूज़ करती हूँ, लिप इंजेक्शन जो है टू फेस का, और जिससे क्या होता है ना कि आपके जो लिप्स हैं वो हल्के से पंप हो जाते हैं, जिससे कि आपका ना बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा एक लेयर क्रिएट होती है, जिसे हमें लिपस्टिक लगाने में बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो, थोड़ा है कॉस्टली, पर उससे क्या है ना कि आपके एकदम लिप्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, और लिपस्टिक लगाने में ना थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। यहाँ पे देखिएगा मैंने एक शेड दिया है मैरून कलर का। देन उसके बाद में मैं मिड में जो है वो रेड कलर देने वाली हूँ, और रेड कलर देने के बाद में आप देख सकते हो कि इनके लिप्स बहुत खूबसूरत लगेंगे। और ऑलमोस्ट जो मेरा मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। और कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेकअप कैसा लगा। और सॉरी इतने टाइम आने के बाद में, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अब कंटिन्यू आप लोग के लिए मेकअप दिखाऊं। और उसके बाद में आप क्या चाहते हो देखना तो वो भी मैं लेकर आऊँगी, किस चीज़ की वीडियो लेकर आऊँगी। और सॉरी टू से, आप इतना प्यार मुझे करते हो कि मेरी वीडियोस को इतने ध्यान से देखते हो कि मुझे इंस्टा पे कमेंट आया कि मैम आपने यूट्यूब पे वीडियो डालना क्यों बंद कर दिया है। कभी वर्क हमारा ज़्यादा होता है ना, तो क्या होता है कि हम वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो तब हमारी वीडियो नहीं बन पाती। और मैं ज़्यादातर वही वीडियो डालना प्रेफर करती हूँ जो मैं रियल वर्क कर रही हूँ। तो इनकी लिप्स का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारा मेकअप तभी अच्छा दिखाई देता है जब आप लिप्स को कंप्लीट कर लेते हैं। देन आप देख सकते हो लिप्स कंप्लीट होने के बाद में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जो मैं लिप्स का ब्रश जो यूज़ कर रही हूँ ना, वो फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरी एक लिप पैलेट है, उसमें ही मेरा आया था, क्योंकि फॉरएवर 52 ने जो ब्रशेज़ है वो लॉन्च नहीं किए हुए हैं, ये हमारे उनके साथ ही था। तो बहुत ही अच्छा सा लिप ब्रश है, और इससे बहुत अच्छे से बेस जो हम देते हैं, वो शेप जो देते हैं वो बहुत अच्छे से हो जाती है। और जो मैंने लेसेस लगाई हैं वो मिंक लेसेस लगाई हैं, और लेसेस लगाने के बाद में मैं फिर से एक मैक का हाइलाइटर दे रही थी। और आप देख सकते हो मेकअप कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ही खूबसूरत सा लुक जो है मेरी क्लाइंट का निकल कर आया है। और बहुत कमेंट आए थे, और सीरियसली मुझे ये वाला मेकअप मेरा सीज़न का सबसे बेस्ट मेकअप था। और मैं फिर से एक मैक के जो वो है हमारा कॉम्पैक्ट, मैंने फिर से उसे मेकअप को लॉक करा था, लॉन्ग टाइम तक लॉक रहे। और हम यहाँ पे लगा रहे हैं PAC की ग्लू। देन ग्लू के बाद में आप बिंदी लगाएंगे, और बिंदी के बाद में ऑलमोस्ट मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। ये ब्राइड जब मेरी जा रही थी तब मैंने ये वीडियो शूट करा था। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।